हेलो।
हेलो। हेलो। यस सर। जी इस पर बेटा काफी लेट ज्वाइन किया आपने पूरे। ये बताइए मुझे, होमवर्क कर लिया आपने? यस सर, कर लिया। आपका आंसर आया आपको? यस सर, मैच हो गया। मैच हो गया? यस सर। तो एक बार मुझे क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था, एक मिनट जी, मैसर्स राम प्रसाद वाला क्वेश्चन दिया था ना? सर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन बताओ, स्टार्ट करो बताना। सर ओपनिंग स्टॉक 42,000। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख वाला। यस सर, कर लिया। हाँ अच्छा जी, तो सारे हो गए ना? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम आई? बैलेंस शीट टोटल कितना आया आपका इसमें? सर 20,50,000। और कैपिटल का टोटल? सर कैपिटल का 1,55,000। नहीं, 1 लाख। 15,50,000। ओके अच्छा। और ये हो गया आपका, है ना? चलिए जी, उसके बाद दिया था जिसमें ओपनिंग कैपिटल के ओपनिंग स्टॉक कितना बताया आपने? 42,000। 42,000। इसमें आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कितना लिखा? सर 1,000। 1,000 लिख दिया आपने, ठीक है। ओके, और इधर डेटर की वैल्यू कितनी लिखी है आपने बैलेंस शीट में? सर 20,600। डेटर की वैल्यू नहीं, डेटर में से पहले आपने बैड डेट्स माइनस किया कि नहीं किया? सर फाइनल 19,000 आई है। हाँ 19,000 बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन आपके बुक का है 27। सर एक बार स्क्रीन आप, ब्लैंक है। ओके ठीक है कोई नहीं, आप अपने बुक में निकालिए पहले, फिर मैं आपको यस सर। कर देता हूँ। यस सर, निकाल लिया। निकाल लिया आपने? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें कुछ नई चीज सीखेंगे, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड बात सीखेंगे। मैनेजर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फाइनल अकाउंट का, तो मैनेजर कमीशन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक एक नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक आइटम को देखना स्टार्ट करते हैं। सन्डे डेटर, ये तो क्लियर है कहाँ जाएगा आपको मालूम है सन्डे डेटर, तो इसमें तो यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टॉक में नहीं आएगी, कैश में नहीं है, कैश एट बैंक भी क्लियर है। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट। तो अगर आप सही से देखें तो ये भी आपकी बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है, और ये भी बैलेंस शीट है। सन्डे क्रेडिटर भी बैलेंस शीट है। ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट है, सैलरीज पीएनएल अकाउंट है, कैरेज आउटवर्ड P&L। पीएनएल अकाउंट है, रेंट पीएनएल अकाउंट है, बिल्स पेबल, बैलेंस बैलेंस। परचेजेस, ट्रेडिंग डिस्काउंट्स पीएनएल अकाउंट, प्रीमाइसेस। सर ये क्या होता है?
प्रीमाइसेस बिल्डिंग को कहते हैं बेटा, एरिया जो होता है ऑफिस का एरिया वगैरह जो होता है ना, जिसमें बिल्डिंग जमीन दोनों चीजें आ जाती है, तो प्रीमाइसेस है। कैपिटल ये आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है जी। यस सर। यहाँ पे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि जो बहुत मुश्किल हो, ये तो बहुत आसान सा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन आसान है क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन हमें सीखना है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है हमें। यहाँ आइए आप, आपके पास है स्टॉक, ये स्टॉक है 31 मार्च 2016 का, ये हो गया बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक। रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 85, तो ये अनपेड है, इसको क्या बोलेंगे आप, ये आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हो गया। 150 जो है आपका आउटस्टैंडिंग फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 400 जो है वो बैड डेट्स है आपका, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स आउट ऑफ द अबव डेटर्स, ठीक है, तो ये बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स आपके यहाँ पे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे तो कहीं पे बैड डेट्स नहीं था ना, कहीं पे नो सर। ऊपर तो कहीं बैड डेट्स दिया ही नहीं है यस सर, ट्रायल नहीं बैलेंस दी। के अंदर, ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा इसे तो पीएनएल अकाउंट में, और कुछ नहीं, डेटर में से माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोविजन भी है भाई, 5% प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी है, प्रोमाइसिस पे भी लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी लगाना है। और यहाँ पे जो मेन चीज है वो मैनेजर एंटाइटल टू कमीशन 5%। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैनेजर को 5% कमीशन देना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना, वो ये है कि उन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट पे देना है। किस पे देना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये पॉइंट जो है ना, ये हमें मुश्किल में डालती है। अगर मैनेजर कमीशन का कोई वैल्यू हमें दे रखा होता तो हम इज्जत से लिख देते उसे पीएनएल अकाउंट में, लेकिन मैनेजर कमीशन की तो वैल्यू नहीं कैसे देके लिखते परसेंटेज हैं? दे दिया। क्या कह रहे बेटा? सर मैनेजर वाला दिया होता तो पीएनएल अकाउंट में कहाँ जाता है वो? एक्सपेंस है ना, मैनेजर को कमीशन देना क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसिव तो है। और सर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में भी बात करेंगे, अगर मैनेजर नॉर्मल कमीशन होता तो हम यही करते। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई कि 5% मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट पे दे दिया। सर ये नेट प्रॉफिट पे कमीशन देने का मतलब ये हो जाता है कि पहले नेट प्रॉफिट निकालिए फिर कमीशन निकलेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब पीएनएल अकाउंट में क्या होना चाहिए, मैनेजर कमीशन। कहानी यस। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो यहाँ यही प्रॉब्लम होती है। जैसे एक मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट ऐसे ही बना लिया, हमने बहुत सारे खर्चे लिख दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने लिखने थे सर हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है मैनेजर का कमीशन, और उसके बाद हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस साइड हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? अब दिक्कत यहीं यस पे सर। है सर कि हमें ये वाली वैल्यू मालूम है, ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है। ये वाली वैल्यू कब आएगी बेटा? जब हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और उसका कितना परसेंट ले लेंगे, 5%। 5। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि नेट प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब क्या दे रखा होगा, जब आप इधर क्रेडिट नहीं वाले तो साइड का टोटल डेबिट वाले साइड से माइनस करोगे तब तो आएगा। तो अगर यस सर। मैनेजर कमीशन ही नहीं है आपके पास तो क्या आपका नेट प्रॉफिट आ सकता है? नहीं। और बिना नेट प्रॉफिट के क्या मैनेजर कमीशन आ सकता है? नो सर। नहीं आ सकता। तो ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, इस वजह से ये मैनेजर कमीशन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो होते हैं ना बेटा, वो दो तरीके के नेट प्रॉफिट्स होते हैं। मैं आपको अभी बात करता हूँ कि भाई हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होते हैं ना, वो सर दो तरीके के नेट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अब दो तरीके के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कौन से हैं? तो देखिए जी, जो सबसे पहला नेट प्रॉफिट है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये लीजिए। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास दो तरीके के जो हैं वो कौन से हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट के लिए। ये देखिए, तो मैनेजर कमीशन को अलग पार्ट है, पहले हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक होता है, पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी जो भी वैल्यू होती है वो हम लोग लिख देते हैं। उसमें से बेटा हम लोग माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चे, नेट प्रॉफिट।
और क्वेश्चन में अगर बात यहीं पे होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैनेजर का कमीशन भी है, तो हम क्या करते हैं, मैनेजर का कमीशन भी माइनस करते हैं। ठीक है जी। फिर आता है नेट प्रॉफिट, फिर से आता है। ठीक है, लेकिन हम ना इसे अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं। इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या कहते हैं सर? बिफोर कमीशन। बिफोर कमीशन। इस नेट प्रॉफिट को क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं हम आफ्टर, क्या कहते हैं? आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन कहते हैं इसे। एक हो गया जी बिफोर कमीशन, एक हो गया साहब आफ्टर कमीशन। सिंपल। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब कमीशन क्वेश्चन में गिवन होता है तो इस कमीशन के आगे ही आपको ये पॉइंट लिख देना चाहिए था इनको, कि ये पॉइंट आपको उसी वक्त लिखना पड़ेगा कि ये मैनेजर का जो कमीशन है वो बिफोर मैनेजर कमीशन मान लीजिए 5% है। अगर लिखा हुआ है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो बहुत सिंपल है, आप नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर कमीशन आप माइनस कर दीजिएगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? यस सर। है ना, ये वाला जो मैनेजर कमीशन अगर बिफोर लिखा हुआ रहेगा, ये 5% ऐसा लिखा हुआ रहे बेटा कि बिफोर कमीशन है, बिफोर कमीशन जो होगा उस नेट प्रॉफिट का 5% निकालना है। ऐसा लिख दे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 5% निकलेगा, तो इसका तो सिंपल सा निकल जाएगा ना। यस सर। है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया कि आफ्टर हो, आफ्टर मैनेजर कमीशन, ये 5% है, लेकिन आफ्टर मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर का कमीशन आप माइनस करिए और जो आएगा उसका 5% होना चाहिए, तो ये चैलेंज हो जाता है। तो अगर बिफोर है तो बहुत सिंपल है कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 5% निकाल लीजिए, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको दिख रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि आफ्टर पे निकालना है या बिफोर पे निकालना है वो तो? हमेशा दे रखे होंगे, अगर नहीं दे रखा है तो हम इसमें, वैसे तो कोई हो ही नहीं सकता चांसेस, क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया इसीलिए जाता है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आप बिफोर पे निकाल लो, क्या वहां पे लिख लेना, एज्यूम कर लेना कि भाई हमने ये एज्यूम करा है। ओके सर। अब कहानी समझ में आ गई? यस सर। तो क्या है कि जब अगर आपके सामने रहे मैनेजर कमीशन, देखिए यहाँ लिख दूं मैं, मैनेजर कमीशन 5% या जो भी रहे X%, इसको अभी हम ना ऐसे लेते हैं कि वैल्यू ना रहे तो बेहतर। मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। समझ में आई बात? बताइए बेटा, कि मैनेजर कमीशन जो है ना हमारे पास, किस पे निकालना है बेटा? नेट प्रॉफिट पे निकालना है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पता है बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करना, उसको लेस कर दिया गया, उसकी वैल्यू हटा दी गई हो। क्लियर है सर? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे सॉल्व करेंगे मैनेजर का कमीशन? तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा आपके पास, और हमेशा नेट प्रॉफिट कौन सा वाला रहता है? हमेशा एक ही तो रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला।
आफ्टर वाला तो पॉसिबल ही नहीं। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाई जितना रेट होगा, मान लीजिए 5%, 10% है, वो लिखेंगे अपॉन 100 कर देंगे। ये तो सिंपल तरीका हो गया बेटा, एक तरीका हो गया हमारे पास। बताइए क्लियर है ये बात? सर एक बार दोबारा बता दूं। अगर नेट, उन्होंने बोला कि मैनेजर का कमीशन आपको निकालना है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे निकालना है। वो नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो कमीशन आप निकाल रहे हो उससे पहले वाला होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग कमीशन या बिफोर कमीशन कह सकते हो आप। क्लियर? तो वो वही नेट प्रॉफिट तो आपका ही गया होगा बिफोर वाला। यस तो सर। नॉर्मल आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके निकाल दोगे, और उसमें 5%, 10% जो है डायरेक्ट निकाल लोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए हमारा जो है ना 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया, 10% का कमीशन है तो 10% ले लेंगे, और सिंपल सा आ जाएगा इसका 10,000 रुपए, और उसको पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे, और फिर से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सर मैनेजमेंट कमीशन मतलब 10,000 हो गई। 10,000 हो गई। ओके सर। 10% के हिसाब से मेरा ये एग्जांपल था। ओके सर। ये हम लोग करेंगे इसको डिटेल में। अब मान लेते हैं कि सर ऐसा है कि मान क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मैनेजर का कमीशन हमें निकालना है, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग such commission ठीक है जी। इस केस में हमने मैनेजर का कमीशन क्या लिया बेटा? हमने इसमें भी नेट प्रॉफिट पे ही निकालने बोला मैनेजर का कमीशन, लेकिन वो मैनेजर का कमीशन किस बात पे निकालना है? आफ्टर चार्ज करने के बाद, यानी माइनस करने के बाद कमीशन को। लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्पर्श यस सर। कहाँ खोए हुए हो सर? सर मैं यही हूँ। नेट प्रॉफिट तो आपके पास तो सिर्फ बिफोर चार्जिंग रहेगा ना बेटा? यस सर। बिफोर चार्जिंग कमीशन आपके पास नेट प्रॉफिट तो आसानी से आ जाता है, ये आपको मिल जाएगा। उसमें आप सिंपल सा क्या करेंगे, रेट लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस रेट से। समझ गए? अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 5 है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे था कि 1 लाख है या 1,10,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, तो क्या करेंगे, 10% है तो 110 कर देंगे, 100 प्लस 10 अलग कर देंगे तो 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर 1,10,000 है तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे भाई रेट यानी 10% अपॉन में 100 कर देंगे, तो इसमें तो 11,000 आ जाएगा इस हिसाब से, और नहीं, हाँ 11,000 आ जाएगा बेटा, और इसमें आएगा 10,000 ही प्रॉफिट सिर्फ। बताइए इसको। यस सर समझ गया। क्लियर है ये? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर इसमें भी 10,000 आए हैं। इसमें 10 है उसमें 11, मैंने वैल्यू चेंज कर दी इस बार। 11 मैंने 1,10,000 ले लिया ना, 11 लाख का प्रॉफिट ले लिया ना। अरे यार मैंने वैल्यू, एक मिनट को दो, इसमें ना एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया। ठीक है। यस सर। तो आपको समझ में, अगर मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बोलेंगे तो बहुत नॉर्मल सा है, उसमें निकाल के नेट प्रॉफिट को आप कमीशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर चार्जिंग में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग के लिए। ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलें आगे। यस सर।
तो ये हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग ने चुना है उसमें देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कहा है। एक बार और आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है बेटा इसमें, मैनेजर कमीशन 5% लेना है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे कौन से वाले नेट प्रॉफिट पे? उन्होंने बोला आफ्टर चार्जिंग वाले पे। किस पे लेना है सर? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आफ्टर चार्जिंग। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे, फिर सारी चीजें निकल के आएंगी। तो फटाफट स्टार्ट करें इसका ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर। तो इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, और मैं भी चलता हूँ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। हम्म ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा क्या क्या आइटम है, एक बार मुझे बताएं। सबसे पहले बताइए, टू ओपनिंग स्टॉक है क्या इसमें? यस सर है। ओके, आपने बुक में निकाल लिया? यस सर। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस बताइए बेटा। सर ओपनिंग स्टॉक 22,000 है। ओपनिंग स्टॉक आपने बोला सर 22,000 है। ओके, परचेजेस? सर 1 लाख। परचेजेस बताइए, परचेज रिटर्न बताइए। परचेजेस है, परचेज रिटर्न भी है क्या? सर रिटर्न तो नहीं है और ट्रायल बैलेंस। परचेजेस सर परचेजेस है 1,18,870। आपने बोला 1,18,800। अरे 18,870 यही बोला। यस सर। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा? कैरेज, वेजेस? सर कैरेज आउटवर्ड है। इनवर्ड नहीं है। नो सर। वेजेस? सर वेजेस भी नहीं है। वेजेस भी नहीं है। सर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस देख ही नहीं रहा। ठीक है जी, अब बताइए सेल्स बता दीजिए। सर 1,34,500। 1,34,500। क्लोजिंग स्टॉक? सर 12,450। ओके सर, क्लोजिंग स्टॉक है
12,450। और तो कुछ नहीं है इसमें, है ना? Yes, sir. एडजस्टमेंट्स में भी कुछ ऐसा नहीं था, Yes, sir. है ना सर? चल, एडजस्टमेंट्स में भी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सर ट्रेड एक्सपेंस तो उसमें आएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में? पीएनएल अकाउंट में आएंगे। चलिए सर, इसको हम फटाफट टोटल करते हैं। इसको हम टोटल कर लेते हैं और इसका बैलेंस निकाल लेते हैं सर। टू ग्रॉस प्रॉफिट सर टोटल आया है 1,46,950। 1,46,950। 1,46,950। वेरी गुड। 1,46,950 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिएगा इसका फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट 6,080। 6,080। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद आते हैं सर पीएनएल अकाउंट पे। पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट होगी सर ग्रॉस प्रॉफिट से। हमने इधर लिख दिया था ग्रॉस प्रॉफिट। आइए सर, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 6080। ठीक है जी। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहां पे एडजस्टमेंट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सन्डे डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एडवांस, प्लांट मशीनरी, सन्डे क्रेडिटर, उसके बाद है सीधा ट्रेड एक्सपेंसेस। तो सर ट्रेड एक्सपेंसेस जो है हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस की वैल्यू लिखने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई एडजस्टमेंट्स है या नहीं। सर 150 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है। ट्रेड एक्सपेंसेस की वैल्यू हमारे पास है 10750, है ना? सर 1075। हाँ, 1075। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग जब होगा तो बेटा उसे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस कर देंगे। यस सर। जी बताइए कितना आउटस्टैंडिंग है? सर 150। 150 का आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी 5, 1225। 1225। ठीक है, यस सर। उसके बाद सर दूसरे सैलरी। उसमें चलते हैं, क्या है उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस के बाद सैलरीज है। क्या सैलरीज में एडजस्टमेंट था कोई? एक सेकंड। सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है। यस सर। है ना? यस सर। सैलरीज की वैल्यू बता दीजिए बस। सैलरीज की वैल्यू 225। यस सर। ये आया सर आपका 222 और 5। उसके बाद आपके पास है कैरेज आउटवर्ड, यही है सर? यस सर। चलिए जी, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो है वो आपका है 400। ठीक है जी। यस सर। उसके बाद आ जाइए, कैरेज आउटवर्ड के बाद है बेटा हमारे पास रेंट। यस सर। रेंट में एडजस्टमेंट था हमारे पास अनपेड का, देख लीजिए एक बार। यस सर 85। तो उसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना था? सर 85 आउटस्टैंडिंग। 85। और रेंट की टोटल वैल्यू हमारे पास सर 900 है। 900। तो ये हो गया जी 985। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब आते हैं उसमें, उसके बाद रेंट के बाद बिल्स पेबल, परचेजर, डिस्काउंट्स आ गया बेटा हमारे पास। तो डिस्काउंट भी डेबिट है। डिस्काउंट लिखने से पहले हमेशा चेक कर लिया करिए वो डेबिट है या क्रेडिट है।
इसी तरीके से रेंट में भी देखना होता है, अगर डेबिट है तो एक्सपेंस है, लेकिन रेंट अगर क्रेडिट है या डिस्काउंट्स क्रेडिट है तो वो इनकम हो जाती है बच्चे। यस सर, डेबिट है। डेबिट है तो एक्सपेंसेस है, वैल्यू है 1100, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, ऊपर से हो गया। अब एडजस्टमेंट्स में चले, रेंट हो चुका, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस हो गया, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन अभी नहीं लिखा, और मैनेजर का कमीशन नहीं लिखा। क्लियर है? यस सर। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ना ऐसा करते हैं, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन एक आइटम का नहीं था बेटा, प्लांट एंड मशीनरी और प्रेमिसेस पर। दो चीजों के लिए था ना। यस सर। जी, डेप्रिसिएशन था बेटा, एक तो ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यस सर, और एक है 1750 डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस। प्रीमाइसेस। ठीक है जी। यस सर। चलिए, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड 1750। मशीनरी की वैल्यू है 17,500, और प्रीमाइसेस की वैल्यू थी हमारे पास, प्रीमाइसेस 34,500। तो इस पे कितना कितना परसेंट है, एक पे 10%, एक पे 2%। चलिए बाद में निकालेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 1750 प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, अभी हम करेंगे उसको आराम से। उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास एडजस्टमेंट में क्या है बेटा, तो किसके बाद? डेप्रिसिएशन के बाद सो बैड डेट्स। बैड डेट्स है, और प्रोविजंस भी तो है। यस सर। तो ऐसे लिख लेंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू को कंपेयर करके हम लिख लेंगे यहाँ पे। और इसको तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, बेहतर है। इसकी इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि एक ही कैटेगरी की बात है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आएगा बेटा हमारा जो, जिसके लिए हमने क्वेश्चन को चुना है, वो आएगा, और वो क्या है बेटा हमारे लिए, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ठीक है। और वो मैनेजर कमीशन है बेटा 5% आफ्टर। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैनेजर कमीशन है, उसके बाद हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे, जब नेट प्रॉफिट होगा तभी मैनेजर कमीशन मिलेगा। और नेट प्रॉफिट अगर मान लेते हैं इत्तेफाक से क्वेश्चन में नहीं आता, ये तो मैंने पहले लिख दिया, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं है, नुकसान हो जाता है, तो बेटा उस सिचुएशन में मैनेजर का कमीशन नहीं मिलता है। सर क्लियर जीरो है? हो जाएगा। कहीं लिखेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि भाई हमने तो वादा किया था कि आप प्रॉफिट दीजिए, उस पर 5% हम आपको देंगे। ठीक है सर, तो यस। इस वैल्यू को अभी रहने देते हैं। पहले आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। यहाँ इसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाना। सर इसमें तो नेट लॉस ही निकलेगा फिर। देखते हैं अभी। सर वो ग्रोस प्रॉफिट बस 6000 का ही है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसीलिए तो दिया है उसने थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको कैसे और करेंगे इन फ्यूचर। बैलेंस शीट में जो जो आइटम है आनी है भाई, वो देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो लिख रखा है ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, वो लिख रखा है सन्डे डेटर, ये लिखा हुआ है सर। यस सर। संडे डेटर्स, तो बेटा संडे डेटर्स में से कुछ एडजस्टमेंट्स होने हैं। क्या होना है, एक तो सर ये माइनस होगा कुछ, और वो जो माइनस होगा उसे हम लोग बोलेंगे बैड डेट्स। ठीक है जी, जो भी बैड डेट्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी उसमें से हम लोग कुछ माइनस करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्लियर? तो सर ठीक है पहले आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि हमारा डेटर की वैल्यू है कितनी। सर। सर संडे डेटर्स 32,000। सॉरी, 32,000।
32,000। बेड डेट्स कितना परसेंट था बेटा? 5% ना, या वैल्यू दे रखी है? सर शायद 400 दी हुई है। 400 दे रखी है, वेरी गुड। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? 31,600 आ जाएगा। यस सर। 31,600 का 5% निकाल लीजिए। 3160 divided by 2, सर 1570। 1570 या 1580? 70 आ रहा है मेरा। 1570, ठीक है। चलिए इसको मैं, अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गई। 1570। यस सर 1580। अभी आपने बोला 70। सर मैंने चेक किया, गलत था। क्या आया? 1580। ओके 1580, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे सर, बताइए माइनस करके अब जरा सा। तो ये आ जाएगा आपका 30,020। 4 आएगा ना, 4 30,400, 30,000 है, कितना आ रहा है? सर 30,020 आ रहा है। 30,020 आ रहा है। ओके चलिए 30,000 और ये आ जाएगा 20, ऐसे, ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके, हाँ मिस्टेक, ठीक है जी। संडे डेटर हमने लिख लिया जी। चलिए आइए, उसके बाद है हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो लिख लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक 35,1545, ये वैल्यू है बेटा आपकी 35, ये है 15 एंड 45, क्या सही है ये? यस सर। साफ नहीं है। सर फिर प्लांट एंड मशीनरी। 1545। उसके बाद है जी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो सर प्लांट एंड मशीनरी में क्या डेप्रिसिएशन है? यस सर 10%। ओके एक, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बता दीजिए बेटा। सर 17500। 17500, और इसमें हमारे पास है डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे बेटा। बताइए कितना है डेप्रिसिएशन? 10%। 10%, तो ये आ गया जी 1750, ठीक है सर। सर 15750। 1750 ना, सर 15750। यहाँ पे? यस सर। ओके 15750, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या वैल्यू थी बेटा? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। तो ये तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। इसमें आ जाएंगे साहब, ये लिख देंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना जी? सर लेमिनेशन की वजह से बुक में दिख नहीं रही। अच्छा एक मिनट, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा 10650, 1650 रुपए, ठीक है जी। 1650 या 10,000? तो 10,000, 10,000। यस। 10,650। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद हमारे पास बिल्स पेबल है। यस सर। बिल्स, बिल्स पेबल 7500। 7500,
500 यही है। यस सर। सो फिर प्रेमिसेस। प्रेमाइसेस जो है हमारे लिए एसेट्स है सर। प्रेमाइसेस की वैल्यू बता दीजिए। सर 34,500। 34,500 और बेटा इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2%। डेप्रिसिएशन को, है ना। यस सर 2%। 2% माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा सर? सर 690। अच्छा 690 माइनस कर लीजिए इसको सर। 10, 8, 3 एंड 3 सही है क्या? चेक कर लीजिएगा एक बार। बोलिए बच्चे। यस सर 33810। 33810। अच्छा जी, अब ये हो गया मेरे हिसाब से, इसमें से हमने सब कुछ कर लिया। कैपिटल रह रहा है ना। आइए साहब कैपिटल को भी लिख लें। कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कैपिटल से पहले ना कुछ एडजस्टमेंट जो थे हमारे आउटस्टैंडिंग्स वाले, कैपिटल को नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये लिए यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बताइए। 79,500। ये आया जी 79,000 और 500 आ गया, ठीक है साहब। यस सर। चलिए अब ये मुझे बताइए एक बार के लिए कि इसमें कहीं पे ड्राइंग्स तो था ही नहीं। नो सर। एडजस्टमेंट एक एक करके फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि कुछ छूट ना जाए हमारा। पढ़िए। सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है? हाँ बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। सर 12,450। 12,450 है ना, तो यहाँ लिख देंगे सर 12,450। ओके दूसरा बताइए। सर रेंट वाज रेंट अनपेड ना। यस सर अनपेड ये तो हो 85। गया जी हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि हमारे लिए एडजस्टमेंट था। आइए इसको हम लोग ना थोड़ा चेंज करते हैं कलर और यहाँ लिखते हैं जी आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ जी कितना बताया आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा? 85। 85 रुपीज। उसके बाद और भी था आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस। जी आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस बताइए कितना है? सर 150। और बताइए। सर 400 बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गया हमारा, और बोलिए। 5% प्रोविजन ये भी हो गया, और बोलिए। डेप्रिसिएशन। हो गया सर, बोलिए। सर मैनेजर कमीशन 5%। मैनेजर कमीशन, ठीक है ओके। तो ये बैलेंस शीट जो है ना हमारा, बैलेंस शीट में अगर मैनेजर कमीशन की वैल्यू कोई आती है, ध्यान से समझेंगे, मैनेजर कमीशन है क्योंकि एडजस्टमेंट है वो दो जगह जाएगा, तो यहाँ पे भी मैनेजर कमीशन आएगा क्योंकि हमने उसको अब तक पे नहीं किया है। किया होता तो ये ट्रायल बैलेंस में आ चुका होता, सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो ये मैनेजर कमीशन यहाँ आएगा, अगर आया तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू को दिखाना पड़ेगा, और एक पीएनएल अकाउंट में तो हम दिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो अब यस यहाँ से जो जो वैल्यू हमारे हमने कैलकुलेट करी है उसकी, प्रोमाइसेस की, इन सब चीजों की, उसके हम लोग यहाँ पे भर देते हैं वैल्यू को। जरा आप हेल्प करें मेरी, बताइए बेटा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू बोलिए कितनी है? सर प्लांट एंड मशीनरी पे 1750। प्लांट एंड मशीनरी पे है 1750। नेक्स्ट प्रोमाइसेस पे सर 690। 690। और बेड डेट्स बेटा? 400। प्रोविजन बच्चे? 1580। 1580। तो ये आ गया जी 1980, सही है, ठीक है। यस सर। अब मैनेजर कमीशन हम जब निकालते हैं तो मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था मैनेजर कमीशन निकालने का तरीका, कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये रहा।
हाँ जी, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो मैनेजर कमीशन का तरीका ये है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और बिफोर चार्जिंग है तो ये है। तो क्वेश्चन ने हमें आफ्टर दे रखा है तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर वाला। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना, तो चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट है भी या नहीं है, और है तो कितना है। ठीक है साहब, आइए जी निकालिए। तो बेटा इधर है 6080, और इन सबको टोटल करिए फटाफट, बताइए कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है। सर नेट लॉस आएगा। नेट लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा नेट लॉस? सर 4545। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल है वो इस साइड का ज्यादा आ रहा है ना? यस सर। कितना टोटल कितना है? सर 10625। 10625, तो यही चीज हम यहाँ लिख देंगे 10625। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट इसमें नहीं आया, और ना ही हमारा कोई मैनेजर का कमीशन बनता है। क्लियर है सर? यस सर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग नेट लॉस। आइए साहब, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं बेटा बाई नेट लॉस। बताइए बेटा कितना? 4545। 4545, ठीक है जी। यस सर। तो ये हमारा नेट लॉस हो गया। अब इस नेट लॉस को क्या करना है, कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, लेस आपका है नेट लॉस कितना? 45 4545। एंड 45। बताइए साहब, ये हो गया जी 55 74955। 74955। इसको भी हम टोटल कर देंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, और मैनेजर का कमीशन इसमें भी हमारा शो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आता तो हम मैनेजर का कमीशन निकालते। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। कहीं पे कोई दिक्कत किसी तरीके की भी? नो सर। ओके। एग्जाम कब बताए थे आपने मुझे? सर 24th को है अकाउंट्स का। कौन कौन से चैप्टर बोला था, एक बार फिर बताना। सर विद एडजस्टमेंट नो और विदाउट एडजस्टमेंट। बस यही दोनों हैं? यस सर। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स में फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जरूर कर लेंगे आप। यस सर। ठीक है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है होमवर्क में। सर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही? अच्छा एक मिनट देखते हैं अभी, इसको आप नोट ले लीजिए। सर मैं 1 मिनट बस फोन लाया। इसमें भी आपको क्वेश्चन में एक अच्छी चीज वही है कि यहाँ पे भी मैनेजर का कमीशन है हमारे पास 5%। ठीक है जी, यस सर। तो इसलिए क्वेश्चन को दिया मैंने कि आप करके देखेंगे इसको।
सर एक बार मुझे मीटिंग में ले लो। अच्छा, आप मीटिंग में नहीं हो? अब यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं कर रही है। यस सर। कितना आ रहा है आपका? सर मेरा लाइबिलिटीज का तो आ रहा है 93340। लाइबिलिटीज आ रहा है आपका 93340। अच्छा, और ऐसे और एसेट्स आ रहे हैं 93610। 93610 हमारा बिल्कुल सही है। ये जो है हमारा 93610 ठीक है ये, और ये भी 93610 होना चाहिए। आपका आ रहा है सर 93340, ये आ रहा है ना? यस सर। यानी कम आ रहा है। आपने ये ट्रेड एक्सपेंस ऐड कर दिया 150? सर किया था, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ। कैपिटल की वैल्यू आपने प्लस करी थी माइनस करी थी? सर माइनस। और नेट लॉस हमारा कितना आया था बेटा? सर 4545। नेट लॉस 4545 नहीं आ रहा, नेट लॉस हमारा मिस्टेक है। पीएनएल अकाउंट का जो टोटल है हमारा वो है 10625 ना? यस सर। ठीक है, 10625 यही गलत आ रहा है हमारा एक्चुअली में। ओके सर। एक बार पीएनएल अकाउंट चेक कीजिए तो बताइए तो आइटम फटाफट एक एक करके। सर ट्रेड एक्सपेंस है ट्रेड एक्सपेंस की वैल्यू सर 1075। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस है 1075। मेरा कहाँ है ट्रेड एक्सपेंस? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। सबसे ऊपर होगा ना? अच्छा, हाँ जी। ट्रेड एक्सपेंस 1075 प्लस ऑर्डर स्टैंडिंग 150 तो इज इक्वल टू 1225, सही है? यस सर। और सर फिर सैलरीज 22 5 ठीक है, और सर फिर कैरेज आउटवर्ड कैरेज 400। आउटवर्ड 400। रेंट 900, आउटस्टैंडिंग रेंट 85। हाँ, तो 985 हो गया। यस सर। ठीक है, डिस्काउंट 1100। एक मिनट, 985 400 1100, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हम्म, 1750। ठीक है। प्रेमिसेस पे 690। हाँ जी, 10355 आ रहा है बेटा टोटल, आपने मिस्टेक करा टोटल करने में। ठीक है, सर क्या आ रहा है टोटल? 10355 ओके सर। ये गलत है। यहाँ पे है 10355, ये भी टोटल गलत है बेटा, ये है 10355। तो ये जो नेट लॉस है ना ये हमारा गलत इसी वजह से आया। ठीक है जी, 10355 माइनस का 6000 हमें करने था, तो ये आ जाता 355 और 4 आ जाता, तो 4355 हो जाता है। ठीक है, यस सर। और हमारी बैलेंस शीट में भी ये वैल्यू गड़बड़ है इसीलिए।
एक बार उसका वैल्यू को, सर 4275 ना? हाँ 42 कहाँ गया, 10 इधर 6000 था, ये कितना था ये टोटल वैल्यू? सर कौन सा टोटल वैल्यू? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट 6080। ओके 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 80। हाँ तो 6080 से आप इसको माइनस करके नेट लॉस को सही निकाल लीजिए, ठीक है। यस सर 4275 आ गया। 4275 आ गया, उसको माइनस करेंगे अब